को आज फिर रिपीट कर देता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ ये इतना इजी नहीं है, इसलिए इसमें आपका भी कोई दोस्त नहीं है। आज हम लोग फिर से लेते हैं अपना आलू, और आलू का हम लोग लेते हैं प्राइस, PRIC। कल आपको मैं अच्छे से पढ़ाया था, इसलिए आज को थोड़ा सा जल्दी में मैं खत्म कर रहा हूँ, थोड़ा सा रिपीट करके, है ना। आलू का मान लो 10 रुपए, अपना 120 के मान लो 450, 120, ठीक है। ये हम लोग इतना है प्राइस हम लोग ले लिया, इसका मान लो 450 रुपए, इसका मैं ले लिया मान लो 1200 रुपए, इसका कुछ भी ले लो, इसका कुछ भी, ठीक है। ये अपना बन गया, इसे मैं बदलाव कर दिया। यहाँ पे आने के बाद मैं इसे चुन लेता हूँ, और चुनने के बाद मैं इसे क्या कर दिया, फॉर्मेट टेबल पे जाके इस पे क्लिक कर दिया। अभी आपका कर दिया मैं ओके। नेक्स्ट ऑप्शन आते हैं। अब देखो यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ से टेबल का नाम बदल सकते हो, जो भी देना चाहते हो मैं चेंज करके दे देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन अपना आता है रिसाइज। रिसाइज मतलब क्या होता है, दोबारा से उसको साइज देना। मान लो आप चाहते हो ये पूरा टेबल आपको नहीं चाहिए, तो आप यहाँ पे आ जाओ रिसाइज पे, और उस हिस्से को सेलेक्ट कर लो जितना टेबल आपको चाहिए, सिर्फ उतना का ही आपका टेबल बनेगा। बाकी का टेबल देखो बना है क्या, ये हिस्सा का नहीं बना है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि नहीं, मुझे पूरा टेबल चाहिए, तो फिर से आकर रिसाइज करूंगा और पूरे टेबल को मैं चुन लूंगा यहाँ से। मेन आपका आता है फिर समराइज विद पाइवट टेबल। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका पाइवट टेबल, क्योंकि पाइवट टेबल आपका फ्लेक्सिबल रहता है। आप इसको अपने जरूरत के हिसाब से बदलाव कर सकते हैं, जैसे भी आप इसे बदलना चाहते हैं बदल सकते हैं। मैं पाइवट टेबल पे क्लिक कर लिया और यहाँ पे करता हूँ ओके। देखो यहाँ पे आलू का प्राइस दिख रहा है, मैं यहाँ पे आलू पे क्लिक कर लिया, उसके प्राइस पे दोनों आ गए। अब देखो पूरा टोटल आलू कितना केजी और टोटल उसका प्राइस कितना केजी है वो दिख रहा है, लेकिन मुझे अलग अलग से दिख रहा है क्या कि आलू कितना है और प्राइस कितना है, वो देखने के लिए हम लोग आपके इसका उपयोग करते हैं। ये जो दिख रहा है आपका ना, ड्रैग फील्ड बिटवीन एरिया बिलो, तो इसमें मैं क्या करता हूँ, देखो वैल्यूज उठा के आलू को मैं क्या कर दिया, रो लेवल पे उठा के ले आया। जैसे उठा के रो लेवल पे मैं लाता हूँ, अब देखो मेरा आलू दिख रहा है क्या, ये देखो 10 केजी का 450 पूरा लाइन बाई लाइन। इसमें हम लोग पढ़ेंगे, देखो पाइवट टेबल का नाम आप जो भी नाम देना चाहते हो वो नाम हो जाएगा। मैं इसको नाम देता हूँ मान लो आलू, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, अपना आलू नाम हो जाएगा। इसके बाद देखो नेक्स्ट ऑप्शन आता है ऑप्शन। ऑप्शन पे क्लिक किया मैं, सबसे पहला आता है मर्ज एंड सेंटर विथ सेल लेवल। लेवल ये है आपका, देखो रो लेवल जो दिख रहा है ये आपका क्या है, लेवल। आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो ये मर्ज हो जाएगा, लेकिन ये तो पहले से ही मर्ज है क्या, देखो तो कोई फर्क पड़ेगा क्या इसमें। देखो मैं ओके कर दूंगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस थोड़ा सा क्या हो गया, बड़ा हो गया, इसके अलावा और कुछ भी नहीं हुआ। देखो पहले कुछ ऐसा था और अब कैसा हो गया, कुछ ऐसा हो गया, इसके अलावा कोई भी फर्क उस पे नहीं पड़ा। मर्ज करो मतलब चीजों क्या होता है, मिलाना। मर्ज एंड सेंटर हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, क्या हो यहाँ पे, देखो इतने को मैं सेलेक्ट किया वाला, इतने को मिला दो, मर्ज एंड सेंटर। देखो ये मिल गया क्या पूरा, सेम यही काम वो भी करता है, लेकिन ये आपके सिर्फ लेवल्स को मिलाता है। किसको मिलाता है, आपके लेवल्स को। आ जाओ नेक्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन फिर आपका क्या आता है, देखते हैं हम लोग, ये ओवर एंड डाउन है ओवर। ये क्या होता है, मान लो मैं इसे यहाँ से क्लोज कर दिया, मैं आता हूँ यहाँ पे आने के बाद मैं दोनों को उठा के पहले क्या किया, आलू को फिल्टर पे डाला, और इसके बाद मैं प्राइस को भी कहाँ पे डाल दिया, उठा के फिल्टर पे। जैसे ही दोनों को फिल्टर पे, दोनों देखो एक के नीचे एक आ गया क्या, मैं यहाँ पे आलू पे क्लिक किया तो प्राइस क्या हो गया, छिप गया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि नहीं, दोनों क्या आ जाए, रो पे आ जाए। आलू यहाँ पे है, उसका प्राइस कहाँ पे आए, यहाँ कहीं पे या फिर यहाँ पे। तो आप उसके लिए फिर से आ जाओ, इस पे क्लिक करो, और जो हमारा यहाँ पे था ऑप्शन के अंदर एक और ऑप्शन, और इसके अंदर जो आपका था ये डिस्प्ले फिल एरिया, इसको क्या कर दो आप, ओवर ड्रैग डाउन, और यहाँ से आप क्या कर दोगे, ओके। देखो हो गया क्या, ठीक है। आपका अब ये क्या हो गया, अलग अलग हो गया। अब मैं आलू पे करूंगा तो प्राइस छुप पाएगा क्या, नहीं छुपेगा। आते हैं फिर नेक्स्ट ऑप्शन। इसके बाद मैं इसको फिर से क्या करता हूँ, सही कर लेता हूँ उठा के, जैसा पहले था ऑप्शन पे आके यहाँ पे आते हैं। इसके बाद देखो आपका नेक्स्ट ऑप्शन आता है फॉर्मेट। फॉर्मेट मतलब होता है चीजों को सजाना और अच्छे तरीके से क्या करना, रिप्रेजेंट करना, या फिर कह सकते हो दिखाना। तो आज हम लोग वो काम कर लेते हैं। आज यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आया, और यहाँ पे आने के बाद आप इस वर्जन में ये काम नहीं करते, आपके रियल वर्जन बाद में सारे फंक्शन काम करते हैं। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको ये बता देता हूँ। फॉर एरर वैल्यू शो, मतलब जब भी एरर आए तो क्या दिखे, तो मैं बताऊँ जब एरर आए तो क्या हो, ऐसा डैश 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 लंबा सा दिख जाए। और जब भी एम्प्टी सेल मतलब खाली सेल है तब क्या दिखे। तभी तो पहले मैं टिक हटा देता हूँ, यहाँ से भी टिक हटा दिया, यहाँ से भी टिक। एक हम लोग एरर लाते हैं और एक खाली सेल लाते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आने के बाद मैं अपने शीट 2 पे आता हूँ, या शीट 3 था मेरे ख्याल से, कहीं पे था वो, ये था। मैं क्या किया, यहाँ पे 120 को डिलीट कर दिया,
ये सेल एंट्री हो गया और मैं यहाँ पे जो 12,000 था यहाँ पे एक इनर लाता हूँ जो कि इक्वल टू कुछ भी करके मैं एक इनर ले आता हूँ। ये दोनों आ गए। मैं आ गया अपने फिर से पायोट टेबल पे जो कि मेरे सीट 5 पे था। पायोट टेबल पे आने के बाद ये यहाँ पे चेंज हुआ है क्या अभी तक मेरा? क्या करूंगा तो चेंज होगा? बिल्कुल सही, क्या? रिफ्रेश कर दिया। देखो यहाँ पे दिखा रहा है टेन मिरर और यहाँ पे क्या दिखा रहा है? इसी के चलते बाद मेरा टेबल अब भद्दा दिखने लगा, खराब दिखने लगा। आप चाहते हैं कि अब ये ऐसा ना हो तो आप क्या करो, यहाँ ऑप्शन पे आ जाओ और देखो मैं बोलता हूँ जहां मिरर आ रहा है वहां पे क्या करो आप ये डैश 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 दिखा दो और जहां खाली सेल है जहां पे ब्लैक आ रहा है वहां पे आप क्या करो ये 3 बार डैश दिखाओ। वहां पे क्या दिखाओ? 3 बार डैश। मैं ओके कर दिया। ओके आ गया, देखो आ गया क्या? जहां जहां इरर था वहां पे क्या आ गया? डैश 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 आ गया। खाली सेल में अभी तक कुछ आ पाया है क्या? एक बार और ट्राई करते हैं। खाली सेल में हम लोग कुछ और देने का काम करते हैं। मान लो खाली सेल पे मैं चाहता हूँ कि एम्प्टी सेल जो है यहाँ पे आपका डैश 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 उसके बाद फिर प्लस दिख जाएगा, प्लस 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 और ओके कर देता हूँ। अभी तक नहीं आया, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं शायद आ जाए। अभी भी नहीं आ रहा लेकिन आता है। जो आपका ब्लैंक शेल है ना वहाँ पे डैश डैश और आपका प्लस प्लस क्या होगा? आ जाए। तो मात्र ये करने से मेरा टेबल उतना भद्दा नहीं दिख रहा है। अदरवाइज अगर ये नहीं रहता यहाँ पे तो फिर कहीं के चलते क्या होता है मेरा टेबल वहाँ पे देखो नेम दिखा और यहाँ पे देखो ब्लैक ब्लैक ऐसा कुछ दिख रहा है। इसे मैं फिर से अब सही कर लेता हूँ अपने टेबल को जैसा कि पहले था। ये नॉर्मल हो चुका है। आते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन ऑटो फिट। ये क्या होता है इसके बारे में आपको देखो। ऑटो फिट मतलब क्या होता है? ऑटोमेटिक चीजों को फिट करना। ऑटो फिट देखो, ऑटो फिट विद मतलब क्या होता है? मैं यहाँ से पहले टिक हटा लिया, यहाँ पे कर दिया ओके। मेरा इतना में काम हो जाता, इतना टेबल में मेरा काम बन जाता, लेकिन मैं टेबल को क्या किया पकड़ कैसे बड़ा कर बिना फालतू का इतना जगह मेरा बर्बाद हुआ। ठीक है देखो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो भी ये ऑटोमेटिक फिट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है ना। ठीक है अब इसको सही करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इसको सही करने के लिए मैं आपके यहाँ पे आऊंगा फिर से ऑप्शन पे। ऑप्शन के फिर से हम लोग ऑप्शन पे जाएंगे और ऑटो फिट पे क्या कर दूंगा मैं क्लिक करके ओके और यहाँ से कर दिया ओके। देखो अभी जगह ऑटोमेटिक क्या हो गया? फिट हो गया। पहले दूरी ज्यादा था क्या हो गया? कम हो गया। प्रिजर्व मैं आपको बताया था जैसा कि वादा किया था प्रिजर्व सेल के बारे में जब आपको पावर पॉइंट पढ़ा था तो बताऊंगा करके। तो आज वो दिन आ गया प्रिजर्व। देखो यहाँ पे मैं इसको टिक हटा दूंगा, यहाँ पे क्या कर दिया ओके। मैं इस पूरे को लाल कलर में करता हूँ। यहाँ पे आ गया, पूरे को सेलेक्ट किया और पूरे को करने के बाद यहाँ पे आ गया और सबको किस कलर में कर दिया? मैं लाल। लेकिन जैसे ही मैं ऑप्शन पे आके इसे करता हूँ रिफ्रेश, ये क्या रंग क्या हो गया? चेंज हो गया ना। ये तो एक तरह से क्या हो गया? तो एक तरह से घाटा है। मैं जितने बार बदलाव करूंगा उतने बार इसका रंग क्या होगा? चेंज होगा। मैं चाहता हूँ कि रंग ना बदले तो मैं प्रिजर्व सेल फॉर्मेटिंग कर दूंगा। फॉर्मेटिंग मतलब आप लोग जानते हो चीजों को सुंदर दिखाना, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन या रंगीन कर। तो आ जाओ यहाँ पे आने के बाद अब मैं इसको लाल कर दिया और प्रिजर्व सेल पे मैं टिक किया था, इसे करता हूँ मैं रिफ्रेश। कोई भी फर्क पड़ रहा है क्या? कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन जो अपना है वो आपका ऑप्शन के अंदर ही है और वो है आपका टोटल एंड फिल्टर। ये क्या होता है देखो। सो ग्रैंड टोटल ऑन रो कि रो टोटल आपको क्या हो? ग्रैंड टोटल आपको रो में दिखे, लेकिन मुझे यहाँ पे रो पे नहीं, मुझे यहाँ पे कहाँ पे दिख रहा है? कॉलम पे ग्रैंड टोटल दिख रहा है। यहाँ पे ये पहले नेम मिरर आया, इसको हम लोग हटा लेते हैं। आपको पता है वो क्यों आया? क्योंकि मैंने सीट यहाँ पे बदलाव किया था। मैं यहाँ पे इसको कर लेता हूँ मान लो और यहाँ पे मिस्टेक कर लेता हूँ जितना था उतना 12। लेकिन ये चीज वहां पे अभी तक अपडेट हो पाया है क्या? क्या करेंगे तो अपडेट होगा सनी? बिल्कुल सही। क्या करेंगे? रिफ्रेश। ऑप्शन पे आगे क्या किया हम लोग? रिफ्रेश। देखो अब सही हो गया क्या? और देखो ग्रैंड टोटल अब यहाँ पे हमको दिख रहा है। लेकिन अब आप चाहते हो कि ये ना दिखे तो आप यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे आने के बाद देखो यहाँ पे टोटल एंड फिल्टर्स पे आ जाओ और यहाँ से आप हटा दो। कॉलम से आप टिक हटा दिए। रो में मैं नहीं कर रहा क्योंकि रो में ग्रैंड टोटल का फिल्टर लगा है क्या? देखो यहाँ से ग्रैंड टोटल का फिल्टर क्या होगा? हट गया। मैं इसे फिर से ऑप्शन पे आया। ऑप्शन पे आने के बाद फिर से आपके टोटल्स एंड फिल्टर्स पे आ गया और टिक करता। मैं चाहता हूँ कि देखिए इससे मेरा काम आसान होगा। अलाउ मल्टीपल फिल्टर पर फील्ड। देखो मल्टीपल फिल्टर क्या होता है कि एक डाटा के अंदर डाटा। जैसे मान लो मैं बोला कि आप एक काम करो, यहाँ पे एक अपना ग्राम में डूमर डी वहां का डाटा निकालो। देखो डूमर डी कहाँ आता है? पहले पूरे वर्ल्ड के मैप में इंडिया के मैप में कुछ छत्तीसगढ़ में फिर सरगुजा में उदयपुर ब्लॉक के अंदर क्या आता है? डूमर डी। गजब फिल्टर लगाना पड़ा। पहले हम लोग वर्ड से छांटे, फिर कंट्री से छांटे, फिर उसके बाद क्या किया? स्टेट वाइज, फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज, फिर ब्लॉक के बाद किस पे हम लोग ग्राम पंचायत। उस समय हम लोग मल्टीपल फिल्टर का यूज करते हैं।
मेरा इस डाटा में मल्टीपल फिल्टर लगेगा क्या? ये तो सीधा दिख रहा है आलू और उसका प्राइस। हाँ, मैं ये करता है कि आलू कहाँ से लाया, कितने दूरी से लाया, किस जगह से लाया, कितना प्राइस है, तब क्या लगता है आपका मल्टीपल फिल्टर लगता। तो यहाँ पे आप मल्टीपल फिल्टर चाहोगे तो उसे अलाउ कर सकते हो और नहीं चाहोगे तो उसे हटा सकते हो। यूज कॉलम लिस्ट विद सॉर्टिंग। सॉर्ट आप लोग पहले पढ़ चुके। सॉर्ट करना मतलब चीजों को क्या करना होता है, बिल्कुल सही जमाना। देखो कस्टम लिस्ट मतलब आपका जो कस्टम बना हुआ लिस्ट है उसका उपयोग करेगा। और कस्टम लिस्ट हमारा कहाँ से बनता है? आ जाओ होम, आप लोगों को शायद नहीं पढ़ाऊंगा या मैं भी पढ़ाया हूँ। मैं आ जाते हैं होम पे आने के बाद आपके इस वैल्यू पे मैं आया फिल्टर, हाँ यहाँ तक नहीं आया। यहाँ पे देखो कस्टम सॉर्ट दिख रहेगा, ये वाला सॉर्ट आपका वहां पे अप्लाई होगा जो आपने जिस ऑर्डर पे किया होगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाता हूँ मैं ऑप्शन पे, और ये आपका ऑप्शन का देखो ऑप्शन पूरा का पूरा हो चुका है कंप्लीट। नेक्स्ट ऑप्शन आता है डिस्प्ले। डिस्प्ले मींस क्या होता है? चीजों को दिखाना। अब यहाँ पे देखो शो एक्सपांड एंड कोलैप्स। तो अभी तक एक्सपांड एंड कोलैप्स कहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है ना। मैं इसको क्या किया, दोनों को फिल्टर को इस पे कर दिया। आप देख पा गए क्या? कोलैप्स करना मतलब चीजों को पास लाना, एक्सपांड करना मतलब बड़ा करना। देखो यही पूछा क्या अपना, कोलैप्स एक्सपांड कोलैप्स ऐसे करें। अब आप चाहते हो कि ये देखो ये प्लस का जो आइकन है वो ना दिखे, तो आप यहाँ पे आ जाओ ऑप्शन पे, और यहाँ पे आने के बाद ये माइनस का आइकन जो दिख रहा है कोलैप्स का, आप यहाँ पे डिस्प्ले पे आ जाओ और यहाँ से टिक हटा दो और यहाँ पे कर दो ओके। अब देखो दिख रहा है क्या? ठीक है, मैं आ गया। मैं चाहता हूँ कि वो दिखे, मेरा काम आसान कर रहा हूँ, तो मैं डिस्प्ले पे आ गया और शो एक्सपांड एंड कोलैप्स फिर से टिक कर दिया। शो कॉन्टेक्चुअल टूल टिप्स। देखो टूल टिप्स के बारे में पहले पढ़े हैं कि नहीं? टिप्स मतलब क्या होता है? सलाह जो आपके काम को आसान करे। जैसे मान लो मेरे को इसके बारे में नहीं पता था फील्ड सेटिंग के, लेकिन यहाँ पे आके क्लिक किया तो पता चल गया कि लॉन्च द फील्ड सेटिंग डायलॉग बॉक्स। मतलब ये फील्ड सेटिंग डायलॉग बॉक्स को क्या करेगा? लॉन्च करेगा। इसके इस टिप्स से मेरा काम क्या हो गया? आसान हो गया। वैसे देखो यहाँ पे मैं ला के रुका, एक टिप्स बन के आया क्या कि 120 का कितना है आपका? 1240 रुपए है। लेकिन आप चाहते हो कि ये जो टिप्स आया है ये टिप्स ना दिखे, तो आप यहाँ पे आ जाओ और यहाँ पे आने के बाद आप डिस्प्ले पे आ जाओ, जिसका मतलब होता है दिखाना, और यहाँ से आप इससे टिक हटा दो कॉन्टेक्चुअल टूल टिप्स से, और यहाँ पे कर दो ओके। अब देखते हैं, यहाँ पे आके मैं रोका, कोई टिप्स आया क्या? ठीक, आते हैं आप नेक्स्ट ऑप्शन। यहाँ से आपका इस पे डिस्प्ले पे मैं आ गया, इसे क्या करता हूँ यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ। डिस्प्ले फील्ड कैप्शन एंड ड्रॉप एंड डाउन। कैप्शन जानते हो आप लोग, देखो ये रो लेवल दिख रहा है, वो किसी भी चीज के बारे में बताना ही क्या कहलाता है? कैप्शन कहलाता है। तो यहाँ पे इसे मैं अलग अलग कर लेता हूँ इस चीज को समझने के लिए। यहाँ से उठा के मैं क्या करना है, इसे यहाँ पे कर लेता हूँ। देखो सम और प्राइस और ये रो लेवल दिख रहा है ना। अब आप चाहते हो कि ये कैप्शन ना दिखे रो लेवल वाला, तो आप यहाँ पे आ जाओ ऑप्शन पे ओके। क्या सिस्टम ठीक है, यहाँ पे हम लोग ऑप्शन पे आते हैं। यहाँ पे आके हम लोग ऑप्शन, यहाँ पे आने के बाद मैं आपके फिर से ऑप्शन पे गया, ऑप्शन पे आने के बाद फिर से ऑप्शन पे आ जाते हैं, और यहाँ पे आने के बाद डिस्प्ले से मैं क्या किया, इसको हटा दिया, कैप्शन से मैं क्या किया, टिक हटा दिया, और यहाँ से करता हूँ। देखो अब कुछ भी यहाँ का रो का कैप्शन दिख रहा है, रो का कैप्शन पूरा क्या हो गया अपना हट गया। आप चाहते हो कि कैप्शन आपको फिर से दिखे, तो यहाँ पे आ जाओ, डिस्प्ले पे आ जाओ और आप उस कैप्शन पे क्या कर दो, टिक कर दो, तो आपको कैप्शन दिखेगा, और यहाँ से कर दो। नहीं दिखा क्या? इतना और अपमान टिक पे ओके पे क्लिक किया था, डिस्प्ले कैप्शन नहीं किया था, इसने तो पूरा कैंसिल भी कर दिया था। ये देखो दिख रहा है क्या? आते हैं अब नेक्स्ट ऑप्शन। इसके बाद देखो जो अगला ऑप्शन है वो कौन सा है अपना, क्लासिकल पाइवट टेबल लेआउट। देखो इसमें कहीं भी नीला कलर कहीं भी लेआउट दिख रहा है क्या? आप यहाँ पे आओ, क्लासिकल पाइवट टेबल लेआउट पे क्लिक करो, देखो एक नीला कलर का लेआउट उसका क्या हो गया, बन के आ गया कि हाँ ये आपके पाइवट टेबल का लेआउट है। मैं चाहता हूँ कि ना दिखे, तो आप यहाँ से टिक इसे हटा दो, डिस्प्ले पे आ जाओ, डिस्प्ले मीन्स ही होता है दिखाना, और यहाँ से टिक हटा दो तो फिर दिखेगा क्या वो। और ये तो आप पढ़ चुके हैं, सॉर्ट A to Z चीजों को जमाना, और ये देखो सेट डाटा सोर्स इन ऑर्डर, मतलब हाँ बिल्कुल सही, ये तीन आपका एक्टिव है नहीं। अब जो एक्टिविटी है उनके बारे में पढ़ते हैं। 4 शो प्रॉपर्टीज इन टूल टिप्स, मतलब आपका क्या होगा, प्रॉपर्टीज दिखाएगा टूल टिप्स पे जब हम लोग जाएंगे तब। तो इसका मेन प्रॉपर्टीज कहाँ से दिखेगा, जब इस फाइल को हम लोग यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद क्या जाएंगे, उस पर क्लिक करने के बाद उसके प्रॉपर्टीज पे जाएंगे। यहाँ पे आके मान लो मैं किसी पे जाता हूँ ना, यहाँ पे आने के बाद कैसे प्रॉपर्टीज पे जाते हैं, यहाँ पे मान लो राइट क्लिक किया,
और यहाँ पे आने के बाद इस प्रॉपर्टीज पे जाऊँ, तब मेरे को क्या होगा उसके बारे में टिप्स देगा कि हाँ इसने बनाया, ये बनाया, थोड़ा सा क्या देगा, डिटेल्स दे देगा लगभग। ये इसलिए उस समय आपका एक्टिवेट नहीं है। इसके अलावा इसमें हम लोग उस तरह का फिल्टर भी यूज नहीं किया। इसे मैं फिर से ओपन करता हूँ, कहाँ गया वो, ये रहा अपना फाइल, ये। इसके बाद देखो नेक्स्ट ऑप्शन अपना कौन सा है, शो आइटम्स विथ नो डाटा ऑन रो। मतलब ऐसे आइटम्स को दिखाओ जिसमें कोई भी डाटा रो में, मेरे पास ऐसा कोई आइटम ही नहीं है जिसमें कोई डाटा ना हो। आलू का कहीं भी प्राइस हटाया हो क्या, कहीं भी मैं क्या किया हूँ, सम उसका क्या होता है, सम ब्रांड हटाया हो क्या, तो एक्टिवेट रहेगा क्या अपना शो आइटम्स विथ नो डाटा ऑन कॉलम। कॉलम में भी मेरा पूरा डाटा से फुल है, उसमें भी कहीं भी खाली है क्या, नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है डिस्प्ले आइटम लेवल व्हेन फील्ड आर वैल्यू एरिया। इसमें देखो ऑटोमेटिक क्या टिक है, तभी तो मुझे ये लेवल दिख रहा है क्या, सम ऑफ प्राइस, सॉरी हाँ ये देखो सम ऑफ अपना प्राइस, इसके चलते दिख रहा है अपना, क्योंकि इस पे टिक है डिस्प्ले आइटम्स लेवल, कि वो जो आइटम है उसका लेवल मुझे दिखा। तो हमारे पास एक ही आइटम हो क्या है, आलू। आलू हम लोग बेच रहे हैं, मान लो 4-5 होते तो 4-5 आइटम के अलग अलग से क्या होते हैं अपने यहाँ पे लेवल बन जाते हैं, आलू प्याज का यहाँ पे लहसुन कैसे करके अपना पूरा बन जाता है। ये देखो सॉर्ट डाटा सोर्स ऑर्डर। सॉर्ट मींस आप लोग जानते हो जमाना, डेटा सोर्स ऑर्डर। सोर्स डेटा मतलब ये डेटा जो इसका सीट 1 में डेटा है ना, ये इसके ऑर्डर में क्या करेगा, उसको वो जमाएगा। यही आपका क्या सोर्स डाटा है। आते फिर से आपके मेन इस पे सीट 5 पे आने के बाद मैं आपका फिर से ऑप्शन पे आ गया, और ऑप्शन पे आने के बाद फिर से इसका ऑप्शन पे प्रिंट। प्रिंट मींस क्या होता है, चीजों को छापना। तो आ जाओ छापते हैं। सबसे पहला है प्रिंट एक्सपांड एंड कोलैप्स। तो एक्सपांड एंड कोलैप्स अभी नहीं दिख रहा है, मुझसे ले आता हूँ। अगर आप एक्सपांड एंड कोलैप्स को भी प्रिंट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। कैसे करेंगे और देखते हैं। यहाँ पे आया, इसे उठा के यहाँ पे नहीं आ रहा है क्योंकि मर्ज सेल का मैं यूज कर चुका हूँ क्या, ओके। यहाँ से मुझे टिक हटाना पड़ेगा। अब हो चुका है, आलू आ चुका है। आप लाते हैं हम लोग प्राइस। ओके, कैन नॉट चेंज द पार्ट ऑफ मर्ज सेल। एक्चुअली यहाँ पे ओके जी से भी हटा रहा हूँ, जिसका कि नाम क्या है बताओ। डिस्प्ले पे गए थे और बायो टेबल लेआउट क्लासिकल जो था ना, इसे हटा के क्या कर दो आप, अब आ जाएगा। आ गया क्या, ठीक है। अब देखो लाइन पहले जब तक एक्सपांड एंड कोलैप्स दिख रहा है क्या, आप चाहते हो जब आप प्रिंट करो तो ये कोलैप्स और एक्सपांड बटन भी हो, लेकिन ये मेरे किसी काम का रहेगा क्या। मान लो प्रिंट हो गया, यहाँ पे माइनस का आइकन आ भी गया तो मैं उस पे क्लिक करूंगा तो कोलैप्स होगा क्या मेरा हार्ड कॉपी में, नहीं होगा। इसीलिए देखो इस पे टिक नहीं है, लेकिन आप चार्ज करते हो कि नहीं प्रिंट हो बेच करे तो यहाँ पे टिक क्या करो आप कर दो। रिपीट करना मींस क्या होता है, चीजों को दोहराना, बिल्कुल सही, दोबारा लाना। तो देखो ये वही काम करेगा रिपीट करने का। तो आज का एक एग्जांपल मैं समझता हूँ, ये दोनों एक ही काम करते हैं, प्रिंट सेट टाइटल्स और ये। अब वो कैसे करते हैं मैं आपको वो दिखाता हूँ। मैं आता हूँ अपने फिर से मेन टेबल पे, और मेन टेबल से क्या करता हूँ मैं इनका थोड़ा सा वैल्यू बढ़ा देता हूँ। इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं हम लोग और थोड़ा सा इसका वैल्यू को एक्सपांड करते चलते हैं, जो कि सीट 3 या 4 पे। देखो यहाँ तक आ गए हम लोग। अब मैं फिर से आता हूँ यहाँ पे फिर से फर्स्ट पे, पूरे डाटा को चुन लेता हूँ। यही कहीं पे था, फिर से मैं और ऊपर इससे जाते हैं। मैं टेबल को रिसाइज करता हूँ एक बार। यहाँ पे आने के बाद आपके डिजाइन पे आ जाता हूँ। डिजाइन पे आने के बाद मैं रिसाइज करता हूँ टेबल को, और अब मैं टेबल का साइज बड़ा करने जा रहा हूँ। कितना बड़ा ये हो सकता है, ओके, इससे ज्यादा बड़ा नहीं करते हम लोग, इतना तक क्या था। इसे क्या कर दिया मैंने। अब यहाँ पे आने के बाद मेरा पाइवट टेबल का भी तक डाटा बड़ा हुआ है, नहीं हुआ ना, मैं इसे रिफ्रेश कर देता हूँ। इसे मैं यहाँ पे आया और यहाँ पे आने के बाद एक बार ऑप्शन पे गया और रिफ्रेश। अब देखो डाटा पूरा पूरा क्या हो गया, मेरा बड़ा हो गया। एक चीज गौर करोगे, मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आने के बाद इसके प्रिंट प्रीव्यू पे मैं जाता हूँ और उसके बाद देखते हैं क्या होता है। मैं आगे आपके यहाँ पे आने के बाद मैं आपके प्रिंट प्रीव्यू पे आता हूँ। प्रिंट प्रीव्यू पे आने के बाद मैं प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करता हूँ। देखो पहला पेज में तो दिखा आलू और उसका प्राइस, मैं नेक्स्ट पेज करता हूँ। दूसरे में मेरे को पता चल पा रहा है कि ये क्या चीज का डाटा है, आलू और उसका प्राइस दिख रहा है क्या। लेकिन आप चाहते हो कि हर एक पेज पे ये आए, आलू और उसका प्राइस हर एक पेज पे आए, तो आप इसके लिए ऑप्शन पे आ जाओ, और ऑप्शन पे आने के बाद आप फिर से आ जाओ ऑप्शन के अंदर के ऑप्शन, और यहाँ पे आ जाओ आप प्रिंटिंग। और प्रिंटिंग पे आने के बाद आप इस पे क्या कर दोगे, क्लिक कर दोगे। उससे बोल दो 10 मिनट वेट करें, वो मैं आता हूँ। सेट क्या कर दूंगा मैं, प्रिंट टाइटल्स पे क्लिक कर दूंगा, और यहाँ पे क्या कर दूंगा मैं ओके। जैसे ओके किया मैं ना, तो उसके बाद
लास्ट ऑप्शन अपना इसमें अब क्या बचा हुआ था, जो था प्रिंट टाइटल्स। हम लोग आके इसमें प्रिंट टाइटल्स पे आके मैं क्या करता हूँ, उसे ओके करता हूँ। जैसे ही करूंगा अपने को हर एक में आलू का उसका प्राइस आने लगेगा। यहाँ पे मैं आया, आपके प्रिंट पे आ गया, प्रिंट पे आने के बाद प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक किया। देखो पहला पेज था, दूसरे पेज पे अरे ये नहीं आया क्या, अपमान ऐसा आ गया है, आ गया थोड़ा सा नीचे था इसलिए पता नहीं। देखो आलू का प्राइस आया क्या, देखो तीसरे पेज, हर एक पेज पे आलू उसका प्राइस क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अगर मैं यहाँ से प्रिंट टाइटल से टिक हटा दूंगा तो अब वो आना चाहिए क्या, आओ एक बार ट्राई करके देख लेते हैं क्या उस समय हो सकता है मैं झूठ बोला हूँ आप लोगों से। यहाँ पे आके क्या कर दिया, इसे ओके कर दिया, प्रिंट टाइटल से टिक हटा दिया हूँ। अब आके देखते हैं उसका आलू उसका प्राइस आ रहा है। लो अरे पहले वाला पेज में लोग दूसरे पेज पे आया है क्या, क्योंकि मैं प्रिंट टाइटल से टिक हटा दिया। आते हैं अब इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन अपना क्या है, आपका ऑप्शन के अंदर फिर से हम लोग आ गए ऑप्शन, ऑप्शन पे आने का फिर से हम लोग ऑप्शन पे आ गए। और ये लास्ट ऑप्शन सिर्फ आपका बचा हुआ है डाटा, जो कि कल बच गया था, जिसे भी कंप्लीट कर देता हूँ। सेव सोर्स डाटा विद फाइल्स, मतलब आपका सोर्स डाटा जो कि आपका ये है शीट नंबर 3 का है, ये भी सेव रहे आपके इस फाइल के साथ। तो आप इस पे चेक करोगे, मैं चाहता हूँ कि हाँ तो सोर्स डाटा सेव तो रहेगी, क्योंकि जो भी बदलाव करूंगा मैं अपने सोर्स डाटा से करूंगा, तभी तो इस पे क्या होगा, अप्लाई होगा। अनेबल शो डिटेल्स, हाँ मैं चाहता हूँ कि इसका डिटेल्स क्या हो, अनेबल रहे, मुझे उसके बारे में जानकारी मिले कि ये किस रो का डाटा, किस कॉलम का डाटा है। मेन जो है अपना ये रिफ्रेश डाटा व्हेन ओपनिंग फाइल। देखो अभी मैं जो भी बदलाव कर रहा था उसे लाने के लिए मुझे बार बार क्या करना पड़ रहा था, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि मैं झंझट ना पालूं, तो किस पे क्लिक कर दूंगा, रिफ्रेश डाटा व्हेन ओपनिंग। तो जितने बार अपने एक्सेल फाइल को मैं ओपन करूंगा उतने बार ऑटोमेटिक ये क्या हो जाएगा, मुझे बार बार जाके रिफ्रेश करना नहीं पड़ेगा। एक लास्ट ऑप्शन बचा है आपका ये नंबर आइटम्स में जो ऑटोमेटिक वाला है, रिटेन। रिटेन का क्या काम होता है मैं आपको ये बता देता हूँ। मैं एक नया यहाँ पे एक पेज लेता हूँ और आपको इसको करके दिखाता हूँ। जैसे कि देखो मैं यहाँ पे क्या लेता हूँ, मैं यहाँ पे प्राइस लेता हूँ, PRICE ले लेता हूँ। मैं एक नया पेज ही लेता हूँ, उसी पे काम करेगा। मैं यहाँ पे ले लिया प्राइस, PRICE प्राइस। और यहाँ पे आने के बाद में क्या किया, यहाँ पे लिखते मान लो 10, यहाँ पे 45, यहाँ पे 12, यहाँ पे इसे मैं पूरे को चुन लेता हूँ। पूरे को चुन लिया और पूरे को चुनने के बाद मैं यहाँ पे आके कंडीशनल फॉर्मेट में और यहाँ पे आके एक फिल्टर लगाता हूँ और यहाँ पे करता हूँ। अभी तक सब कुछ सही है। फिल्टर के अंदर मेरा देखो ये 74 तक दिख रहा है। अब मैं इसको क्या किया, पायोट टेबल में बदल दिया। मैं यहाँ पे आ गया समराइज विद पायोट टेबल पे क्लिक कर दिया और ओके कर दिया। और यहाँ पे आने के बाद क्या किया, प्राइस पे क्लिक कर दिया और पूरा का पूरा डाटा मेरा देखो सामने में आ गया प्राइस का। इसे मैं फिल्टर पे लगा लेता हूँ, यहाँ से उठा के ये क्या किया फिल्टर पे मैं लगा दिया। जैसे फिल्टर पे मैं लगाया देखो फिल्टर आ गया और ये यहाँ पे लाइन बाय लाइन क्या हो रहा है दिख रहा है। लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, इसके सोर्स डाटा में जाके बदलाव करता हूँ। अब मैं 10 की जगह लिखता हूँ, मान लो मैं यहाँ पे लिख दिया M, मैं यहाँ पे लिख दिया K, मैं यहाँ पे लिख दिया L, मैं यहाँ पे लिख दिया J। ठीक है, यहाँ पे बदलाव कर दिया। मैं आता हूँ फिर से इसके सीट पे, जो कि आपका सीट ये है, और यहाँ पे आने के बाद मैं इसे कर देता हूँ रिफ्रेश। अब देखो यहाँ पे आने के बाद इस पे क्लिक किया तो क्या हो गया, MJKL अपना क्या हो गया, लगभग ये पूरा का पूरा आ गया। इसको उठा के मैं इसके रो लेवल्स पे डालता हूँ, रो लेवल्स पे। और इसके बाद फिर से आ गया यहाँ फिर से क्लिक किया। देखो लेकिन फिल्टर में क्या है, 74, 45, 12 और 10 क्या है बचा हुआ है। मुझे ये चाहिए था क्या, मैं इसे क्या कर चुका हूँ, डिलीट कर चुका हूँ ना। ये बिना फालतू का क्या कर रहे हैं, मेरे मेमोरी में जगह इकट्ठा कर रहे हैं और साथ ही साथ मेरे को फिल्टर करने में दिक्कत हो रहा है कि नहीं। जो चीज हट चुका है वो चीज भी क्या हो रहा है, दिखाई दे रहा है। इसी से बचने के लिए हम लोग किस पे आते हैं, आपके ऑप्शन पे। ऑप्शन पे आने के बाद डाटा, और यहाँ पे आने के बाद जो ऑटोमेटिक इसे आप क्या कर दोगे, रन। तो अब आपको वो डाटा दिखेगा ही नहीं। देखो मैं इसको यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आने के बाद क्लिक करता हूँ। ओके आज नहीं होगा क्या, ये देखो अरे अभी भी है, रिफ्रेश नहीं किया, क्या नहीं किया मैं। हाँ एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, खुश होके आ जाओ यहाँ पे। अब आके देखो वो क्या हो गया, ये हो चुका है आपका ऑप्शन का ऑप्शन पूरा का पूरा कंप्लीट। आपको कहीं भी डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ये सारा का सारा चीज मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि भविष्य में कोई आपसे पूछे तो आप ये ना बोलो कि सर नहीं पढ़ा। ठीक है, हर एक का इसलिए आपको डिटेल में मैं बता रहा हूँ, आप लोग इसे कंप्लीट करते चलिएगा। कहीं भी कोई भी डाउट होगा तो मुझसे आप लोग बेझिझक पूछ सकते हैं।